Hello and welcome to Prime Leaders. Today we are going to start the constitutions of Pakistan. So the very first constitution is Constitution of 1956. 1956 का जो आइन है वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं. So it was a fundamental law of Pakistan. अब आइन जो है वो एक फंडामेंटल लॉ होता है जिसके तहत मुल्क को चलाया जाता है. It was first constitution of Pakistan after its independence. आज़ादी के बाद ये पाकिस्तान का पहला एक आइन था. चूँकि हमने 1947 में इंडिपेंडेंस हासिल की थी, ब्रिटिश से, सो 1947 के बाद 1956 में हमारा पहला कॉन्स्टिट्यूशन है जो इन्फोर्स किया गया. सो इट वाज इन्फोर्स्ड ऑन 23 मार्च 1956. अब जो ये 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन था वो इन्फोर्स किया गया, वो नाफिज किया गया, वो अमल में लाया गया 23 मार्च 1956 को. इट वाज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. अब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हम किसे कहते हैं? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वो हमारा होता है विच इज़ पास्ड बाय द पार्लियामेंट. जिसको पार्लियामेंट पास करे उसे हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, और जो कोडिफाइड फॉर्म में मौजूद हो. अब आप कहेंगे कि कोडिफाइड फॉर्म किसे कहते हैं? तो कोडिफाइड फॉर्म हम उसे कहते हैं जिसमें हमारा आर्टिकल्स हो, हमारे पार्ट्स भी हो, हमारे शेड्यूल्स भी हो, उसे हम कहते हैं कोडिफाइड फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. और नंबर थर्ड वन इज़ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की जो नंबर थर्ड पॉइंट है वो उसे हम कहते हैं कि वो आइन जो हमारा एक सूरत में मौजूद हो, जो यकजा हो, उसे हम कहते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. कंसिस्ट ऑफ 234 आर्टिकल्स, 13 पार्ट्स एंड 6 शेड्यूल्स. जो हमारा 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें जो है वो 234 आर्टिकल्स थे, उसके 13 पार्ट्स थे और 6 जो है वो शेड्यूल्स थे. इट वाज सेमी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन. अब सेमी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन हम किसे कहते हैं? सेमी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जिसमें कोई स्पेस अवेलेबल हो अमेंडमेंट के लिए, कि जब हम चाहें, जब पार्लियामेंट अगर 2/3 ऑफ द पार्लियामेंट अगर चाहे तो वो अमेंड कर सकती है. नेम्ड एज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान. अब पहले था पाकिस्तान, उसका नाम तब्दील करके क्या रखा गया? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, यानी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एज अ प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अब जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था उसको एज अ इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है वो रखा गया. मतलब उसको टॉप पे 1956 कॉन्स्टिट्यूशन के जो टॉप पे रखा गया वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को रखा गया. अब नेक्स्ट हमारे पास है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड. फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किसे हम कहते हैं? फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उसे कहते हैं जिसमें जो है वो पावर डिवाइडेड हो प्रोविंसेस और सेंटर्स के बीच में, उसे हम कहते हैं फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. नंबर सेकंड पॉइंट जो है वो है यूनिकैमरल लेजिस्लेचर वाज इंट्रोड्यूस. अब यूनिकैमरल लेजिस्लेचर किसे कहते हैं? यूनिकैमरल लेजिस्लेचर वो होता है जिसमें सिंगल हाउस हो. अब सिंगल हाउस कौन सा था? वो थी नेशनल असेंबली, जिसके 300 मेंबर थे, 150 फ्राम ईच विंग. 150 जो थे वो हर एक विंग में से थे. एक था ईस्ट विंग, दूसरा था वेस्ट विंग. अब 150 ईस्ट विंग से थे और 150 वेस्ट विंग से थे. इक्वल सीट्स फॉर ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान. अब जो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान था, इन दोनों के लिए जो सीट्स रखी गई वो बराबर रखी गई. जैसा कि ऊपर भी लिखा हुआ है 150 सीट्स फॉर ईच विंग, तो सेम ही पॉइंट है, सेम ही बात है कि इक्वल सीट्स फॉर ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान. और उसके बाद है बंगाली एंड उर्दू मेड नेशनल लैंग्वेजेस. उस वक्त जो है वो 2 लैंग्वेजेस को नेशनल लैंग्वेजेस करार दिया गया. एक थी बंगाली और दूसरी उर्दू. 2 प्रोविंसेस ड्यू टू 1 यूनिट सिस्टम. अब उस वक्त जो है वो 1 यूनिट सिस्टम था जो मोहम्मद अली बोगड़ा ने दिया था. अब 2 प्रोविंसेस थे, एक था ईस्ट और दूसरा था वेस्ट. हैंस 2 असेंबलीज ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान. उसकी वजह से असेंबलीज भी कितनी बनेगी? 2 प्रोविंस से तो 2 असेंबलीज.
एक ईस्ट में और दूसरी वेस्ट पाकिस्तान में। इस्कंदर मिर्ज़ा टुक ओथ एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। जो इस्कंदर मिर्ज़ा थे, पाकिस्तान के पहले सदर का हलफ उठा लिया। इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नर जनरल वाज डिज़ॉल्व्ड। जो गवर्नर जनरल का इंस्टीट्यूशन था उसको डिज़ॉल्व किया गया। अब इस पे एक जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान में जो गवर्नर जनरल आए थे वो थे 4 टोटल। नंबर पहला कौन सा था? वो था कायदे आज़म मोहम्मद अली जना। और नंबर दूसरा कौन सा था? वो था ख्वाजा नाज़िमुद्दीन। नंबर थर्ड जो गवर्नर जनरल था वो था मलिक गुलाम मोहम्मद। और जो नंबर फोर्थ पे था वो यही था इस्कंदर मिर्ज़ा, जो पहला प्रेसिडेंट भी पाकिस्तान का बना था। नंबर थर्ड पॉइंट है हमारे पास, फेडरल कोर्ट चेंज इनटू सुप्रीम कोर्ट। अब फेडरल कोर्ट पहले नाम हुआ करता था। कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री जो पढ़ेंगे आप तो उसमें फेडरल कोर्ट काफ़ी लफ्ज़ जो है वो आपको नज़र आएगा। ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट है आज की। पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड। अकॉर्डिंग टू द पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो हेड ऑफ स्टेट है वो हमारा प्रेसिडेंट है और जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होगा वो हमारा होगा प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर शैल बी मुस्लिम्स। जो हमारा सदर और हमारा वज़ीर आज़म जो है वो लाजमी मुसलमान होंगे अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956। अब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 के तहत वो एक मुसलमान होगा। उसकी जो एज होगी वो 40 ईयर्स होगी और वो इलेक्ट होगा 5 साल के लिए। अब कौन से पावर दिए गए उसको, प्रेसिडेंट को? अब 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया कि जब प्रेसिडेंट को लगे कि बाहर से कोई ख़तरा है हमारे मुल्क के लिए तो वो स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। दूसरा, वो गवर्नर्स को अपॉइंट कर सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट कर सकता है, वो ऑडिट जनरल्स को अपॉइंट कर सकता है और वो एडवोकेट जनरल्स को अपॉइंट कर सकता है। अब इससे अंदाज़ा लगाएं कि प्रेसिडेंट को कितने पावर्स दिए गए। नेक्स्ट, एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन द कंट्री। जो हमारे जजेस होंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे, जो जुडिशरी है हमारी वो इंडिपेंडेंट होगी। वोटिंग एज 21 ईयर्स, जो एज रखी गई, वोटिंग एज वो रखी गई कि 21 ईयर्स जिसकी एज होगी वो वोट कास्ट कर सकता है अपना। एब्रोगेटेड ऑन 7 अक्टूबर 1958। इसको जो है वो मनसूख कब किया गया, ख़त्म कब किया गया? 1956 कॉन्स्टिट्यूशन को वो 7 अक्टूबर 1958 को इस कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो डिज़ोल्व किया गया, वो एब्रोगेट किया गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।